जादुई बिरयानी मशीन। आनंद ने अपने गांव के मुखिया से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसके चलते आनंद खुशी से अपनी धान की खेती के लिए बीज और खाद लेकर आता है और अपने खेत में खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी धान की खेती पूरी मेहनत के साथ करूंगा ताकि मुझे अच्छा मुनाफा हो। एक तरफ आनंद पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसके घर में खाने का एक दाना नहीं होता। जब वो मेहनत करके वापस अपने घर लौटता है, तो उसकी पत्नी आनंदा उससे कहती है, अजी घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मुन्ना को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया है, लेकिन हमारा क्या? हम लोग क्या खाएंगे? भैया, खाना खाए बिना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं कैसी औलाद मिली है मुझे, जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। अरे चिंता काहे करते हो तुम सब? मैंने सारा पैसा खर्च नहीं किया है, कुछ पैसा बचा लिया है। उन पैसों से मैं अभी राशन खरीद कर लाता हूँ। आनंद ये कहकर राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो राशन खरीदता है और राशन लाकर अपनी पत्नी आनंदा को दे देता है। अरे ये लो, अब तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। आनंदा फौरन खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आनंद सबसे पहले अपनी खेती पर जाता है और खेती बाड़ी करने लगता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में आनंद खूब मेहनत करके अपनी धान की खेती को अच्छे से उगा देता है। एक दिन वो अपनी धान की खेती देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। धान की खेती पूरे गांव में मेरी ही सबसे अच्छी उगी है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रात के समय वो अपने घर चला जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह अपने धान की खेती की छटाई करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसकी धान की खेती में रात भर में कीड़े लग जाते हैं, जिसके चलते पूरी धान की खेती खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत करके धान की खेती उगाई थी, सारी धान की खेती इन कीड़ों के चलते बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? तभी वहां पर आनंदा, पार्वती और कौशल्या भी पहुंच जाती हैं। जितनी उनके चेहरे पर खुशी थी, उतनी ही खेती देखकर उनके चेहरे पर मायूसी आ जाती है। हे भगवान, हमारी खेती को क्या हो गया? खेती कैसे बर्बाद हो सकती है? सारी मेहनत और पैसा मिट्टी में मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? भैया, आप अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आनंदा खेती की हालत देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है, लेकिन वो अपने पति आनंद को संभालने की कोशिश भी करती है। अजी देखिए, इसमें रोने की क्या बात है? अपने आप को संभालिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और जो खेती अभी बची है उसे खेतों से निकाल लीजिए। आनंदा की बात सुनकर आनंद खेती में से बची हुई धान की खेती निकाल लेता है, जिसके बाद वो बचे हुए सारे धान अपने घर पर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी आनंद के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो सही समय पर मुझे मिल गए। लाओ, अब मेरे ब्याज का पैसा मुझे दे दो। आनंद मुखिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। तेरे पास केवल 2 से 3 दिन की मोहलत है। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आनंद बहुत ज्यादा डर जाता है। मुखिया के जाने के बाद आनंद परेशानी में सोचता हुआ चलने लगता है। चलते चलते वो एक पेड़ के पास जाकर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। अरे बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे जरा खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आनंद को उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद उस पर तरस आ जाती है, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए कच्चे चावल दे देता है। जो मेरे पास है मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। धान लेने के बाद बूढ़ा आदमी उस धान को एक मशीन में डाल देता है, जिसके बाद उस मशीन में से कच्चे चावल से अपने आप ही चिकन बिरयानी बनकर बाहर निकलती है। ये सब देखकर आनंद हैरान रह जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मशीन में कच्चे चावल डालने से उसके अंदर से चिकन बिरयानी कैसे निकल सकती है? दरअसल ये एक जादुई चिकन बिरयानी बनाने की मशीन है। ये कई सालों से मेरे पास है। क्या कहा? जादुई मशीन? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई मशीन होती है। चलो जो भी है, अच्छी बात है। अब आप चिकन बिरयानी खाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ।
उसको जाता हुआ देख बूढ़ा आदमी उससे कहता है, जरा ठहर जाओ, मैं जानता हूँ आज के जमाने में कोई भी किसी की मदद बिना लालच में नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अब उम्र हो गई, इस मशीन का अब मैं क्या करूँगा। एक काम करो बेटा, इस मशीन को तुम अपने साथ ले जाओ। क्या सच में मैं अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता हूँ इसे? मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक भेंट है बेटा। आनंद चिकन बिरयानी की जादुई मशीन को अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उसके अंदर कच्चे चावल डालता है और उसके बाद वो मशीन चलने लगती है। तभी मशीन के अंदर से चिकन बिरयानी निकलने लगती है। ये देखकर आनंदा और आनंद दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक चिकन बिरयानी की जादुई मशीन है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चिकन बिरयानी देखते ही आनंदा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आनंद से कहती है, क्यों ना हम इस जादुई चिकन बिरयानी की मशीन की मदद से खुद का ढाबा खोलें। अगर हम चिकन बिरयानी बेचना शुरू करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अगले दिन से दोनों अपनी चिकन बिरयानी बनाने वाली जादुई मशीन को रख लेते हैं और उसके अंदर कच्चे चावल डालते हैं, जिसके बाद जैसे ही आनंद उसके अंदर कच्चे चावल डालता है, उसके अंदर से चिकन बिरयानी की प्लेट तैयार होकर बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद वो चिकन बिरयानी अपने कस्टमर्स को देने लगते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और तुम्हारी चिकन बिरयानी की, जरा एक प्लेट चिकन बिरयानी तो लगा दो। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चिकन बिरयानी अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर आनंद भूपेश को चिकन बिरयानी देता है, जिसके बाद चिकन बिरयानी खाकर भूपेश बहुत खुश होता है और आनंद को पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के कई सारे लोगों की वहां लाइन लग जाती है। देखा, भगवान अगर हमारा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब हमें मुखिया का पैसा देने में दिक्कत नहीं होगी। दोनों पति पत्नी मिलकर चिकन बिरयानी का काम करते रहते हैं, जिसके बाद उनकी शाम तक बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वो उन पैसों से सबसे पहले मुखिया का ब्याज देते हैं। अरे ये लो मुखिया जी, आपका ब्याज, और आपके पैसे भी मैं कुछ ही समय में लौटा दूंगा आपको। मुखिया पैसे ले लेता है, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है, आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया जिसके चलते इसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। मुखिया अपने आदमी को भेजकर पता लगवाता है, जिसके बाद उसका आदमी आकर उससे कहता है, अरे मुखिया जी, आनंद के पास एक चिकन बिरयानी बनाने की मशीन है। ये जो मशीन है, ये जादुई मशीन है, जिसके चलते वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है। अच्छा, तो ये बात है, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चिकन बिरयानी बना रहा है वो। मुखिया आनंद के ढाबे पर पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे जरा मुझे भी तो खिला अपने ढाबे की चिकन बिरयानी, मैं भी तो खाकर देखूं आखिर कैसी चिकन बिरयानी बनाती है तेरी मशीन। आनंद तभी चिकन बिरयानी की मशीन के अंदर कच्चे चावल डालता है, जिसके बाद उसकी चिकन बिरयानी बनाने की जादुई मशीन के अंदर से अपने आप चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। ये सब देखकर मुखिया बहुत हैरान रह जाता है। यही नहीं, जो भी चिकन बिरयानी खाया करता था उसका स्वभाव अपने आप ही बदल जाता था। जैसे ही मुखिया चिकन बिरयानी खाता है, उसका स्वभाव भी बदल जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से आनंद मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सोने की मुर्गी देने वाली जादुई मशीन। मोहन अपनी पत्नी कलिका के साथ गोरे गांव में रहा करता था। मोहन पेशे से मुर्गी पालन करता था। उसके पास ढेरों मुर्गी थी जो रोजाना खूब अंडे देती थी। मोहन उन्हें बेचने के लिए चढ़ते सूरज के साथ शहर की ओर अग्रसर हो जाता है। कलिका, मैं शहर जा रहा हूँ अंडे बेचने, लौटने में सांझ हो जाएगी। तब तक तुम मुर्गियों को समय समय पर दाना पानी देते रहना। अजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इनकी चौकसी करती रहूंगी। मोहन के जाते ही कलिका कहती है, जितनी मेरी मुर्गियां चाव से दाने खा रही हैं, मैं भी घर द्वार बहार कर छुट्टी पा लेती हूँ। सबेर के 7 बज गए। यह सोचकर कलिका कामों में जुट जाती है। तभी मुर्गियों को आंगन में अकेला चरता पाकर पड़ोस में रहने वाला मुर्गियों का मांस बेचने वाला कसाई हरभजन चारों ओर चौकसी करते हुए वहां घुस आता है और एक रोगग्रस्त मुर्गी उनके बीच छोड़कर कहता है, क्या बात है हरभजन, क्या दांव खेला है तूने।
अब थोड़ी ही देर में मोहन की ये तंदुरुस्त मुर्गियां तेरी इस बर्ड फ्लू की मुर्गी के संक्रमण में समा जाएंगी। फिर देखता हूँ कि मोहन अपनी इन मुर्गियों को मौत का कौर होने से कैसे बचाता है। फिर चारों ओर मेरी ही मुर्गियों की मांग होगी। हरभजन अपनी चाल को अंजाम देकर चला जाता है। 2 दिन के भीतर ही मोहन की मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है और बीमार रहने लगती है। अरे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मुर्गियों को हुआ क्या है। कल तक तो बाजरे गेहूं के दाने देखकर दौड़ पड़ती थी, आज ये रसीले मीठे दाने इन्हें सुहा क्यों नहीं रहे। 2 दिन हो गए, इन्होंने अंडे भी नहीं दिए। हाँ, इन मुर्गियों के अंडे बेचकर ही तो हम गरीब दंपति का दाना पानी चलता था। अब कुछ ही अंडे बचे हैं, उसके बाद कैसे चलेगा हमारे घर का चूल्हा। पता नहीं क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे हम। मोहन अपनी मुर्गियों को बीमारी के चपेटे से निकालने के लिए अपनी सारी जमा जोड़ती न्योछावर कर देता है। बावजूद इसके उसकी मुर्गियां एक एक करके मर जाती हैं। फिर एक दिन अजी ऐसे गुमसुम रहने से कैसे गुजारा चलेगा। अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं, राशन पानी खरीदने का हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं। ये अंडे बेच आओ, कुछ तो पैसे मिलेंगे ताकि घर का चूल्हा जल पाए। ठीक है कलिका। मोहन आखिरी बचे अंडों को बेचने निकल जाता है। तभी सड़क के चौराहे पर उसे एक मुर्गी पार आते दिखती है। अरे ये ट्रक तो तेजी से इस मुर्गी की तरफ आ रही है, मुझे इसे बचाना होगा। मोहन दौड़कर उस मुर्गी को अपने बाह में थाम लेता है, मगर उसके सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं, जिसे देख उसकी पलकें भीग जाती हैं। हे ईश्वर, मेरे सारे अंडे टूट गए। अब मैं कलिका के नजरों के सोझे किस मुंह से जाऊंगा। एकाएक वह मुर्गी एक विशाल सोने की मुर्गी में उभर कर बोल पड़ती है। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम मनोहरी है। मैं एक इच्छा पूर्ति जादुई मुर्गी हूँ। तुम चाहो तो अपना दुख मुझसे बांट सकते हो। मोहन रोते हुए जादुई मुर्गी को सब कुछ बताता है, जिसके बाद वह जादुई मुर्गी एक चमचमाती हुई मशीन प्रकट करके कहती है, मोहन, ये एक जादुई मशीन है। इसमें तुम्हें सिर्फ एक साधारण अंडा रखना और ये मंत्र बोलना, मेरे जादुई मशीन तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। जिसके बाद यह जादुई मशीन अपने अंदर से सोने की मुर्गियां देगी। क्या सचमुच ऐसा होगा? हाँ मोहन, क्योंकि आशा देखे गए ख्वाब का निश्चय है। अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। मुर्गी के गायब होने के बाद मोहन वह जादुई मशीन अपने माथे पर उठाए घर ले आता है और कलिका को सब कुछ बताता है। क्या तुम सच कहते हो? एकदम खरा सच, मगर मैं अंडे तो लाना भूल गया। अजी ठहरो, मैंने भुर्जी बनाने के लिए 2 अंडे घर में रख लिए हैं। इसे तुम इस जादुई मशीन में डालो। जरा हम भी तो इस अंडे का फंडा देखें। मोहन जादुई मशीन के एक छोर में साधारण अंडा रखकर वह मंत्र दोहराता है। अरे जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। अचानक वह जादुई मशीन एक सुनहरे चमक से प्रकाशमान होकर सोने में चमचमाते हुए चल पड़ती है और उसके भीतर से खूब सारे सोने की मुर्गियां निकलने लगती हैं। ये देख कलिका और मोहन का मुंह खुला रह जाता है। अरे वाह अजी, ये जादुई मशीन तो बड़े कमाल की है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। हाँ कलिका, ये जादुई मुर्गी मशीन तो खरा खजाना है जो सोने के अंडे देता है। इसके बाद मोहन उन सभी सोने की मुर्गियों को ले जाकर सुनार की दुकान पर मोटे दाम में उन्हें बेचकर खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर घर लौटता है और कलिका जल्दी से खाना बनाती है। अजी, भगवान का ही संकेत था कि उस जादुई मुर्गी की जान तुम्हारे हाथों बची, वरना आज यह जादुई सोने की मुर्गी मशीन हमारे पास न होती। आज इस जादुई मशीन की रहमत से हमारे घर का चूल्हा जला है और हमें खाना मिला है। ऐसे ही समय गुजरता है। जब कभी उस दंपत्ति के घर के खत्ते खाली होते, वह जादुई सोने की मशीन से उसे पूरा कर लेते। अजी, अब जो कि हमारे पास यह जादुई सुनहरी मुर्गी मशीन है, तो हमें यह गरीबी में जीवन गुजारने की क्या जरूरत है। हम इस जगह पर एक आलीशान घर बनवा लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। मोहन एक बार फिर अपनी मशीन से मदद की मांग करते हुए एक सफेद अंडा मशीन में डालकर कहता है, मेरे जादुई मशीन तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा।
अंडे के मशीन में रखते ही वह तेज प्रकाश से भरकर साधारण से सोने के जादुई मशीन में बदलकर अपने अंदर से सोने के सांचे में निखरी मुर्गियां कतार में बाहर निकलने लगती हैं। उनकी संरचना बेहद ही आकर्षक थी। तुम्हारा शुक्रिया जादुई सोने की मुर्गी। अब देखना मैं मोहन मजूमदार इस सोने की मुर्गियों को बेचकर महल जैसा घर बनाऊंगा। मोहन उन मुर्गियों को बेचकर खूब सारे पैसे का मालिक बन जाता है। कुछ ही दिनों में वह एक आलीशान घर की नींव धरकर सभी की नजरों में चढ़ जाता है। पूरा गांव देहात उसका घर देखने को जुट जाता है। अरे मोहन भाई, हीरे की खान में काम कर रहे हो जो इतने रईस हो गए। अरे थोड़ा मदद का हाथ हम गरीब मुर्गी पालक पर कर दो। क्यों नहीं स्वदेश गोविंद, तुम तो मेरे भाई बंधु हो। बस अपनी मुर्गियों का एक एक अंडा ले आओ। सभी अपने घरों से अंडे लिए मोहन के घर में आते हैं। तभी मुर्गी मशीन देखकर सुदेश मोहन से सवाल पूछता है। अरे मोहन, ये क्या है? ये जादुई मुर्गी मशीन है। रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। मेरी जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। फिर जैसे ही मोहन अंडा मुर्गी मशीन के अंदर डालता है, वह सोने में बदलकर खूब सारे सोने की मोटी सुडौल मुर्गियां देने लगती है, जिसे लेकर लोग अपने घर लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर खड़ा हरभजन ये देख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये चक्कर है। सारा फंडा मुर्गी के अंडे से शुरू होता है। अब तो मैं इस जादुई मुर्गी मशीन से माला माल हो जाऊंगा। हरभजन के मन में भयंकर लालच सवार हो जाता है। उस रात वह अपने घिरौंदे से झांकते हुए कहता है, अरे इनके घर के फाटक तो खुले हैं। चल हरभजन, ये मौका फिर नहीं आएगा। हरभजन दबे पांव आकर उस मुर्गी मशीन के मंत्र को बोलता है। मेरी जादुई मशीन, तू बन जा जिन और दिखा मुझे अंडे का फंडा। जैसे ही वह अंडे रखने को हाथ बढ़ाता है, जादुई मुर्गी मशीन के भीतर कुकड़ू कू की कर्कश आवाज गूंज उठती है और हरभजन को जोरदार झटका लगता है, जिसके मारे वह झुंझलाकर दूर आ गिरता है। उड़ी बाबा, ये मुर्गी मशीन ने तो 440 का करंट लगाकर मेरा खून चूस लिया। अचानक दरवाजे के ओट से मोहन और कलिका ठहाके मारते हुए बाहर निकलते हैं। कैसा लगा हरभजन भाई, सोने की मुर्गी मिली क्या? हम तो आपकी चाल से पहले ही चौकस हो गए हैं। दूसरे के सामान पर बुरी नजर डालने वालों का यही हश्र होता है हरभजन भाई। मोहन के मुंह से तीखी ताड़ना सुनकर हरभजन सर झुकाए वहां से चला जाता है। इस तरह जादुई सोने की मुर्गी मशीन से जहां गरीब गांव वालों को मदद मिलती, वहीं लोभी हरभजन को मार मिलती है। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, साथियों, बुरे करनी का बुरा नतीजा।